त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। सगरमाथा पर भारतीय झंडे को लहराने वाली अरुणिमा सिन्हा अपने आप में एक अद्भुत आदर्श के उदाहरण है। अरुणिमा को बचपन से एवरेस्ट जीतने की अभिलाषा थी। वे सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही बनना चाहती थी। ये बचपन से उनका स्वप्न था, समय आएगा मैं सगरमाथा एवरेस्ट को जीतकर वहाँ भारत का झंडा फहरा करके सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही बनूंगी। इसी कार्य के लिए अपने घर से वो दिल्ली आ रही थी। 2011 की बात है। रेल से वो सफ़र कर रही थी। और वहाँ पर कुछ दुष्ट चरित्र वाले मंचले उनके साथ मजाक करने लगे। और वो वीर बहादुर लड़की थी जिसका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही बनने का था। उसी तरह से चुस्त थी। उसी तरह से वीर बहादुर थी। उसने उन लोगों को ऐसा मजा चखाया, उन्हें ऐसी घुट्टी पिलाई कि छठी का दूध याद आए। लेकिन उन दुष्टों ने रेलवे स्टेशन में आते आते दुष्टता की ऐसी हद कर दी, उसको वहाँ पर धक्का दे दिया और वो चलती रेल के नीचे जो है गिर गई। नीचे फेंक दिया उन्होंने, धक्का दे दिया, चलती रेल के नीचे आ गई। और चलती रेल के नीचे आ गई
एक पैर रेल से कट गया, वो बेहोश हो गई, शरीर शून्य हो गया। बरेली के पास ये दुर्घटना घटी थी। रेलवे ट्रैक पर वो 7 घंटे पड़ी रही। 7 घंटे रेल के ट्रैक के ऊपर पैर कटने के बाद। करीबन करीबन 57 गाड़ियां वहां से निकल गई। आश्चर्य की बात तो ये है, जब उसकी चेतना लौटी तो जिंदी थी। उसके पैर को चूहे काट रहे थे। अब जैसे किसी तरह से पता लगा, हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। वहां पर उसके प्राण बचाने के लिए उसका पैर कटवा दिया गया और उसके बाद तो उसके ऐसे दुर्दिन प्रारंभ हो गए। लोग ने उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं किया। वो कहने लगे किसी के ऊपर इल्जाम लगा रही है। और पहले बार बार कहती थी एवरेस्ट चढ़ना है। अब अपना दोष, अपनी कमी दूसरे के ऊपर मढ़ रही है। उसके ऊपर बहुत से इल्जाम भी लगा दिए गए। जब एक मुसीबत आती है तो उसके साथ कई कई परेशानियां, कई कई तकलीफ भी आ जाती। लेकिन वो बहुत बार सोचती थी, पैसा भी बर्बाद हुआ, पैर भी चला गया, मेरा स्वप्न भी समाप्त हो गया, वो बचपन की इच्छा थी वो भी मेरी खत्म हो गई। लेकिन फिर ध्यान में आता, मैं बेहोश थी। 7 घंटे तक रेल के ट्रैक पर पड़ी रही और वहां से 50-55 गाड़ियां वहां से निकल गई, फिर भी मैं जिंदी रही। इतनी बड़ी दुर्घटना, ऐसा मौत और ऐसे वातावरण में, कोई जान के वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, कोई सहयोग देने वाला नहीं। उस अंधेरे में इतने घंटे तक ट्रैक के ऊपर पड़ी हुई मैं वहां पर रही, तब भी मैं जिंदा। इसका मतलब मेरे को प्रभु परमात्मा ने अगर जिंदा रखा है, ऐसी मौत के से भी मेरे को जिंदा रखा है, तो कुछ न कुछ मकसद से रखा है। इसलिए मैंने अपने लक्ष्य को भूलना नहीं। धीरे धीरे जैसे घाव ठीक हुआ, घर परिवार वाले तो बड़े परेशान थे, लेकिन वो कहते मैंने एवरेस्ट चढ़ना है, वही काम करना है, वही प्रैक्टिस करनी है। उन्होंने कहा क्या कहती है, किन कल्पनाओं में खो रही है, अब उसकी कैसे संभावना है? एक पैर तेरा कटा हुआ तो एवरेस्ट के ऊपर कैसे चढ़ेगी? अब उसके उस स्वप्न को तोड़ने वाले कदम दर कदम थे। न मालूम कितने लोगों ने उसको कमजोर करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका अंतर हृदय, उसका आंतरिक मन, भाव मन, वहां से फिर वो आवाज उठती थी, तो चढ़ सकती, क्यों नहीं चढ़ सके?
चढ़ना है। इतने बड़े तकलीफ से अगर मैं बची हूं, इतने बड़े तकलीफ में परमात्मा ने सहयोग दिया है, और ऐसी मुसीबत से, मौत से, 7 घंटे मौत के बीच में रहने के बावजूद आज मैं जिंदी हूं, तो क्यों नहीं चढ़ सकते? उसका सब कॉन्शियस जो माइंड था, वहां से फिर उसको सहयोग मिलता था। चाहे सब कहें, लेकिन चढ़ सकते, क्यों नहीं चढ़ सकते? उसने जीत से, जैसे तैसे, ये हुआ भाई, मैंने तो प्रैक्टिस करना ही करना। और उसके लिए क्या करना? उसे बछेंद्री पाल मेनन वो पर्वतारोहियों को चढ़ाना सिखाती थी, वो प्रैक्टिस करवाती थी। उनके शिविर में जाकर के लोग पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, सीखते थे। और उसका प्रैक्टिस करवाने में वो बड़ी अद्भुत थे। उनके कई शिष्यों ने इस सफलता को प्राप्त किया था। बछेंद्री पाल मेनन वो प्रसिद्ध थे, तो इसने सोचा भी बछेंद्री पाल मेनन के पास जाकर के वहाँ सीखना, उनसे सीखना, और पर्वत चढ़ना है, जीतना है। उन्होंने कहा बछेंद्री पाल मेनन तुम्हें कैसे स्वीकार करेंगी? उन्होंने कहा नहीं, मैंने जाना जरूर है उनके पास, एक बार तो मिलना है उनसे, एक बार तो मैं उनके पास जाकर के मिलूंगी, उसकी सलाह लूंगी। और बछेंद्री पाल मेनन के शिविर में जिस समय ये लड़की पहुंची, विकलांग थी, ये पैर उसका कटा हुआ था। जिस समय गई, उनसे मिलने का टाइम लिया, उनके ऑफिस में जिस समय मिली, बछेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा को पूछा क्या है, क्या जानना चाहती हो? अरुणिमा सिन्हा ने कहा भाई मेरी एक ही ख्वाहिश है, और ये बचपन की ख्वाहिश है। मैंने बचपन से ये निर्णय किया हुआ है कि मैं एवरेस्ट जीतूंगी। एक श्रेष्ठ पर्वतारोही मैंने बनना था, और वो ख्वाब मेरा खत्म नहीं हुआ। और मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपके सहयोग से मैं अपने इस बचपन की ख्वाहिश को पूरी कर सकूं। बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर मेरा जरूर कट गया है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है, और कोई भी मेरे को प्रैक्टिस करवाने के लिए भी तैयार नहीं, इसलिए मैं आपके इस शिविर में आई हूँ। जिस समय उसकी बात को सुना, उसके शब्दों की गहराई को अनुभव किया, बछेंद्री पाल ने बड़े सद्भावना पूर्वक उस लड़की के काट कहा, अरुणिमा, एवरेस्ट तो तुमने जीत ही लिया है। अरुणिमा सिन्हा नहीं समझ सके बछेंद्री पाल क्या कह रहे हैं। वो बड़ा आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी, शायद मेरा मजाक नहीं कर रही हैं। मजाक नहीं अरुणिमा सिन्हा, तुमने एवरेस्ट जीत लिया है। तुम अपने पैर से विकलांग जरूर हो, शरीर से विकलांग जरूर हो, लेकिन तुम दिमाग से, मन से, भाव से विकलांग नहीं हो।
और तुमने सोच लिया है, तुमने निर्णय कर लिया है और बचपन से ही किया है, तुम्हें एवरेस्ट जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो कहती हूं तुमने तो वास्तव में जीत लिया है, एवरेस्ट फतेह कर लिया है। बस अब तो दुनिया को दिखाने के लिए चढ़ना है। अब जो चढ़ना है ना, तुम जाकर के झंडारोहण वहां पर करोगी, वो तो दुनिया के लिए है। तुमने तो उस पर्वत को फतेह कर ही लिया है। समझ, बछेंद्रीपाल मेनन की बातों को सुनने के बाद, उसके मोटिवेशन मिलने के बाद, इस लड़के ने ऐसा साहस संजोया, ऐसा प्रैक्टिस किया, ऐसे आगे बढ़ी। आप लोग आश्चर्य करेंगे, एक्सीडेंट के ठीक 2 वर्ष के बाद तो सगरमाथा के ऊपर भारत का झंडा लहरा रही थी। इस भयंकर एक्सीडेंट के बाद 2-2.5 साल के बाद तो उसने एवरेस्ट फतेह करके उसके ऊपर भारत का झंडा लहरा दिया। और अपने बचपन की जो मुराद थी, बचपन का संकल्प था, बचपन की इच्छा थी, एक स्वप्न था, उसने करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों के सामने साकार करके दिखा दिया। तो हमारा अंतर मन, भाव जगत, सबकॉन्शियस माइंड, वहां पर अगर कोई हमारी इच्छा है, वो हमारा सहयोगी है, वहां से अगर हमारे को मोटिवेशन मिलता है, तो कोई काम दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो सके। वास्तव में अरुणिमा सिन्हा ने जो करके दिखाया वो भी अद्भुत है, और बछेंद्री का जो मोटिवेशन है, उनका जो कहना है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। ऐसे लोग हैं, इनको पढ़ते हैं, इनको सुनते हैं, इनके जीवन को देखते हैं, तो एक नई सोच, नए विचार, नया संकल्प हमारे मन के अंदर पैदा होता है। इसलिए ऐसे आदर्श पुरुषों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन का अच्छा निर्माण कर सकें। आज इन आदर्श नारियों को याद करते हुए हम अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।